या उनको पुष्पांजलि या उनको श्रद्धांजलि देने का, वो वैसे भी करते नहीं हैं ये सब चीज़ें, पर वो वैसे भी एक नैतिक अधिकार खो चुके हैं। जिस तरीके से समाज के गरीब वर्ग, शोषित वंचित वर्ग का उत्पीड़न उनके शासनकाल में बढ़ा है। चिराग, आप बोल रहे हैं दलित के बारे में, लेकिन तमाम जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी रिसेंट एग्जांपल कुछ का ही ले लीजिए, 55-60 हज़ार के आसपास दलित वोट है और उसी के गोलबंदी के लिए तमाम जो नेता है वो पहुंचे हैं वहां पर। दलित वोटर्स इस बार मूव हो रहे हैं बीजेपी की तरफ, क्योंकि आपका जो जन सैलाब जिस तरह दिखा, बहुत बड़ी भीड़ वहां पर। भाई दिक्कत यही है कि दलित समाज को, अनुसूचित जाति से आने वाले, क्योंकि हमारा प्रदेश एक ऐसा है जहाँ पे दलितों में भी बंटवारा किया गया, दलित महादलित कर दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। पर अनुसूचित समाज का अगर मैं जिक्र करूँ, जो कि संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है, उसको सिर्फ एक वोट बैंक ही समझा गया। और जितने राजनीतिक दल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जब योजनाओं की घोषणा की, दलित परिवार में हत्या हो जाएगी तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इतना मुआवजा दिया जाएगा, सिर्फ घोषणाएं मात्र हैं, धरातल पर कुछ नहीं। दलित महादलित किया गया, 3 डेसिमल ज़मीन देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, सिर्फ घोषणाएं, धरातल पे कुछ नहीं। अफसोस इसी बात का है कि सिर्फ एक वोट बैंक के नाते सिर्फ इस्तेमाल इस समाज को किया गया है, पर जब इस समाज के संरक्षण की बात आती है, इनके हितों, इनके अधिकारों को बल देने की बात आती है, उस वक्त ये तमाम सरकारें और सत्ताधारी लोग बैक सीट ले लेते हैं। आज की तारीख में जब चुनाव होते हैं तो सबको बहुत चिंताएं होती हैं कि भैया इस समाज के लिए, पर ये समाज अदरवाइज़ जब सड़क पर मर रहा होता है, आज पासी समाज के लोग जब सड़क पर मर रहे हैं, कौन जा रहा है भैया उनकी आवाज़ उठाने के लिए? जब उस दिन उनके ऊपर ये सरकार लाठियाँ चला रही थी, उस वक्त इनको याद नहीं आता कि भैया 2 साल 1.5 साल के बाद चुनाव होंगे बिहार में, हमको इनका वोट लेना होगा, तब जाके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो ये जो दोहरी नीति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, ये अपने में दर्शाने के लिए बहुत है कि इन्होंने सिर्फ इस समाज का उपयोग, और मुख्यमंत्री जी देखिए भाई, कहने की बात नहीं है, ये उनके कार्यों में दिखता है, दलित विरोधी सोच रखते हैं ये। जिस तरीके से बड़ी जघन्य अपराध प्रदेश में हुए, जिस तरीके से माँ बेटी को अरवल में जला के मार दिया गया, ये कोई छोटी घटना है क्या? जिस तरीके से उस दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके दिल्ली में एक निर्भया का कांड हुआ था, किस तरीके से पूरा समाज, पूरा प्रदेश सड़कों पे था। और कल उसी तरीके का आक्रोश आप लोगों ने अरवल में भी देखा। भाई कोई चुनाव अरवल में तो नहीं चल रहा, कुन्नी में आप लोग बड़ी सभा का जिक्र करें, पर अरवल में कौन सा चुनाव है? पर उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग सड़कों पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। भागलपुर की घटना के मामले में कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सत्ता पक्ष में है भैया, आपकी सरकार है, सवाल खड़े करके आप किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं? कोई अगर सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लोग अगर बोले कि भैया हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, कई ऐसे दल हैं जो कि सत्ता में रहकर बोल रहे हैं भाई पासी समाज के लिए होना चाहिए, तो भाई क्यों है आप सत्ता में? फिर अगर आप सत्ता में रहकर अगर अपने समाज का संरक्षण नहीं कर सकते, सत्ता में रहकर अगर आप बिहारियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप लोग को सत्ता में रहने का वैसे ही कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये खाने के दांत और दिखाने के दांत वाली बात है भैया। आप दिखावा कर रहे हैं, आपके हाथ में है पूरी विधि व्यवस्था, आपके हाथ में है पूरी कानून व्यवस्था, आपके हाथ में है शासन प्रशासन। आप चाहें तो आप कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं और ऐसी घटनाओं को होने से आप रोक सकते हैं। सबसे बड़ी आपकी विफलता सरकार में रहने की यही है कि इन घटनाओं पे आप रोकथाम नहीं कर पा रहे, इन घटनाओं को आप रोक नहीं पा रहे। अगर ये आपकी विफलता है तो आपको सरकार में रहने का वैसे भी कोई अधिकार नहीं। अंतिम सवाल है, क्या चाहेंगे बिहार में शराब फिर से चालू हो, क्योंकि आपके चाचा ने मांग की है नीतीश कुमार से कि शराबबंदी। भाई देखिए 2016 में जब ये फैसला आया था, उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, ऐसी ही परिस्थिति थी, मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में थे। उस वक्त से लेकर अभी तक वो कई बार दल बदल चुके हैं, पर उस वक्त भी वो महागठबंधन में थे और हम लोग एनडीए का ही हिस्सा थे। ऐसी ही परिस्थिति थी, उस वक्त भी विपक्ष में होने के बावजूद मैंने शराबबंदी कानून का मैंने समर्थन किया था। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारे बिहार के लोग अभी भी उतने शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है और यही लोग जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिहार में लोगों को कभी शिक्षित होने ही नहीं दिया। शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरीके से इन्होंने चरमरा के रख दिया। परिणाम स्वरूप जो लोग इसका सेवन करते हैं वो नहीं समझ पाते हैं इसके दुष्परिणाम,
वो नहीं समझ पाते हैं भैया कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानि है। ऐसे में जब तक शिक्षा का अभाव है, जब तक लोग नहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं, शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, बट वहीं पर इस कानून की आड़ में जिस तरीके से समाज के गरीब वंचित वर्गों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं भैया, जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बेचेगा वो बचेगा, उसका संरक्षण किया जाएगा और सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, प्रशासन के द्वारा ही किया जाएगा। जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पीता है वो महापापी है, पर विद्वान और महाज्ञानी कौन है? जो शराब बनाता है। ऐसे तस्कर हैं, ऐसे गिरोह हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है। एक गिरोह मुझे बता दीजिए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पकड़ा हो। लाखों लोग सलाखों के पीछे हैं जो गरीब हैं, जिनको शराबबंदी कानून के तहत आप उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, झूठे मुकदमे, झूठे केस उन पर डाल के। पासी समाज के साथ आप क्या कर रहे हैं भैया? ताड़ी उतारने चढ़ता है, इसके ऊपर आप लोग शराबबंदी की धाराएं लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं भैया? तो इस कानून का जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है, उस पर समीक्षा की जरूरत है। एक अंतिम सवाल चिराग, इम्पोर्टेंट